दिन्य हो दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज जी ने दिन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। जेवा तारण जहाज ने दिन्य हो। मोक्ष के मालका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संता ने दिन्य हो। राम सभा में राम राम शरणो सतगुरु दयाल को। मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु की। आजीवन मुक्त सुख राम। अनभे पद पर कास के। दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की। ताय करो प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुन। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक सब धरती। सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करो। सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। रामदास। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणदेवन हरजस पदराग कल्याण 4 आरंभ हो रहा। महाराज फरमा रहे साधु भाई तन धर त्यागी नाई। वो साधु भाई तन धर त्यागी नाही। जे त्यागी तो सत्य शब्द है। और सबे ग्रह माही। जे त्यागी तो सत्य शब्द है। और सबे ग्रह माही। वो साधु भाई तन धर त्यागी नाही। वो साधु भाई तन धर त्यागी नाही। तन सो धन मन सो माया। फिर सकत सो चाले। तन सो धन मन सो माया। फिर सकत सो चाले। मन सोबा मन निस दिन बांधे। एक गहे दूजी पाले। मन सोबा मन निस दिन बांधे। एक गहे दूजी पाले। वो साधु भाई तन धर त्यागी नाही। वो तन धर त्यागी नाही। खोध्या आण सकल को गेरे। तिरखा निद्रा आवे। खोध्या आण सकल को गेरे। तिरखा निद्रा आवे। तामस कले ज्ञान सो राजस। सुपने में जीव जावे। तामस कले ज्ञान सो राजस।
सुपने में दिव जावे वो साधो भाई, तन धर त्यागी नाही वो साधो भाई, तन धर त्यागी नाही। सब आकार नेण सो देखे, कान नाद जहाँ जावे। सब आकार नेण सो देखे, कान नाद जहाँ जावे। बास ग्राण गहे सब सारी, सुरत सृष्टि फिर आवे। बास ग्राण गहे सब सारी, सुरत सृष्टि फिर आवे वो साधो भाई, तन धर त्यागी नाही वो, तन धर त्यागी नाही। मुख में जीव रात दिन बोले, नाभ कंवल को वासी। मुख में जीव रात दिन बोले, नाभ कंवल को वासी। कै सुख राम लोक तीनों लग, सबके गल जम फांसी। कै सुख राम लोक तीनों लग, सबके गल जम फांसी। वो साधो भाई, तन धर त्यागी नाही वो साधो भाई, तन धर त्यागी नाही। जे त्यागी तो सत्य शब्द है, और सबे ग्रह माही। जे त्यागी तो सत्य शब्द है, और सबे ग्रह माही। वो साधो भाई, तन धर त्यागी नाही वो साधो भाई, तन धर त्यागी नाही। महाराज फरमा रहे हैं कि त्यागी शरीर से हो जाते हैं, गर्भगृहस्थी को छोड़ देते हैं और कहलाते हैं कि हम त्यागी हैं, वैरागी हैं, साध हैं, सन्यासी हैं, संत हैं। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि जिन्होंने भी तन धरा है, वो भला कैसे त्यागी हो सकता है? क्या त्याग करके शरीर का काम चल जाएगा? शरीर को जो भूख लगती है, प्यास लगती है, जो शरीर को सारी सामग्री चाहिए, वो तो सब इसको पवानी पड़ेगी। इन सब का कैसे त्याग कर सकते? ये शरीर माया का बना हुआ है और इससे माया की ही आवश्यकता होती है। बिना माया के ये शरीर चलता नहीं। क्या घर को त्याग कर वन में जाओगे तो क्या वन में माया नहीं? सभी जगह माया है और ये शरीर भी माया का है। तो जब तक ये शरीर धरते रहोगे तब तक तुम्हारा फरमाने त्यागी नहीं। यदि त्याग नहीं है तो उस घर को त्यागो जहां से ये आया है, साधु घर को त्यागो जहां से जन्म मरण की रीत है। सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद जहां से ये जीव आया है, जहां से आकर इसने शरीर धरा है, सुख प्राप्ति की इच्छा होने की वजह से, उस घर को जब तक नहीं त्यागोगे तब तक तो बार बार शरीर धरते रहो, और शरीर जब तक धरते रहोगे तब तक त्यागी नहीं हो सकते। त्याग नहीं है तो तजगर आदू, जासू हंसू आए।
तो वो आदुगर सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद किसके प्रभाव से, किसके सहयोग से त्यागा जाएगा? उसके लिए महाराज फरमा रहे हैं, जे त्यागी तो सत्सबद है और सबे ग्रह। त्यागी तो केवल सत्सबद है जिसके संग आत्मा लगकर आदुगर को त्याग सकती, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से आगे जा सकती, उस सत्सबद के बिना नहीं जा सकती। कहे सुखराम शब्द की महिमा, कहता बढ़िया न काहे, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमरगर जाए। ये अमरगर में लेकर जाने वाला है, ये त्यागी है, बैरागी है, ये न पाप में है न पुण्य में। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिबलाई, कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। ऐसा सत्संबंध ही त्यागी है, पाप से अलग है, पुण्य से अलग है। और आज दिन तक जितने भी पाप और पुण्य के कर्म बंधे हैं, जितने भी संचित कर्म बंधे हैं, उन सब कर्मों को काटने में समर्थ है। ऐसे सत्संबंध के बिना संचित कर्म नहीं कर सकते। कर्म हमारा कोण भी दिखाओ। महाराज हमारे संचित कर्मों को किस प्रकार से खोया जाए? संचित कर्मों को खोने का, मिटाने का एक ही उपाय है कि बिना सत्संबंध के संचित कर्मों का सफाया नहीं होता, खात्मा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्रियमान कर्म आप धार ले, सोच लें कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, वो भी संभव नहीं है, फिर भी बन जाते हैं क्रियमान कर्म। कोई सोच ले कि मैं एक ही जगह बैठ जाऊंगा और आंख खोल के भी कुछ नहीं देखूंगा, कहीं जाऊंगा ही नहीं, कहीं आऊंगा ही नहीं, कैसे बनेगा? इस प्रकार का कोई विचार कर ले तो मुमकिन क्रियमान कर्मों से बच सकता है, लेकिन फिर भी बंध जाता है। और प्रारब्ध कर्मों को जैसे तैसे करके सुख दुख देखते हुए भोग लेगा। लेकिन संचित कर्म जो 90% कर्म है, 900 मन अनाज, वो तो अभी भोगने के लिए आवंटित ही नहीं हुआ, अलॉट ही नहीं हुआ, मिला ही नहीं। तो उसको किस प्रकार से काटो? जब तक वो 90% कर्म यानी मैक्सिमम वही है, संचित ही है, बाकी प्रारब्ध और क्रियमान तो थोड़े से, वो 10% में आ जाता है, 100 मन में आ जाता है। 900 मन तो संचित है, मोटा भार तो संचित का है। संचित कर्मों को काटने की एक ही उपाय है कि ब्रह्म की अग्नि में जलकर राख हो जाए या गलकर खाक हो जाए। तो उनको जलाने के लिए, गलाने के लिए ऐसी जड़ लगे, जड़ लागी वो संतु, जड़ लागी राम भजन की जड़ लागी। ऐसे राम भजन की जड़ लग जाए तो ये 900 मन जो अनाज है, खो का खो में गलकर साफ हो जाए, खत्म हो जाए। और 100 मन जो अनाज है उसे खा पी कर खत्म कर। और इतनी बारिश हो, अखंडित 4 महीने सूरज आंख उगाड़ के नहीं देखे, इतनी बारिश के अंदर, राम भजन की बारिश में नए क्रियमान कर्मों को बांधने का अवसर ही नहीं मिले। रसना से सतत रूप से राम भजन होता रहे, सुखमणा में से अमृत 1000 पांक के कमल से लगाकर अनंत पांक के कमल तक, सहस्त्र धारा से अनंत धारा तक बारिश होती है।
ऐसे बारिश में भीगकर साधक आनंदित हो जाता है और उसे नए क्रियमान कर्मों को बांधने का अवसर मिलता है। तो महाराज हमारे कर्मों को काटना है तो ये एक ही उपाय है, कै शुक्राम शरण हर तेरी, ऐसी मोए बताई, भजन किया सुकर्म कटेला, कटे पलक के मोह। केवल और केवल राम जी के नाम के सुमरण से, नाम से निज नाम के सुमरण से ध्वन्यात्मक शब्द के अंदर सुरता लगी रहे, उसी से ही कर्म कर सकते हैं। और ये सत्सबद बैरागी है, त्यागी है, जिसको प्राप्त हो जाता है उसको ज्ञान बैराग प्राप्त हो जाता है। ज्ञान बैराग यू जान, पिंड ब्रह्मण सु न्यारा, श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचार, सुनत मस्त होई जाए, ब्रह्म आपो चिटकावे, शुभ अशुभ की जाए, निकट नेड़ी में आवे। सुख राम ज्ञान बैराग का, ये लक्षण कहूं तो हद बेहद को जीत कर परम पद ले जाओ। ऐसा त्यागी बैरागी सत्सबद जिसे प्राप्त हो जाए उसको ज्ञान से विराग हो जाता है, शरीर से विराग नहीं लेता। शरीर की सब आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कै सुपराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रहे। ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान सदगुरु प्रदान कर, जिसमें करनी करे निकरम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमा। ऐसा आनंद प्रदान करने वाला, ऐसा भेद सदगुरु दे रहे, ऐसी युक्ति बता रहे कि सब काम करते हुए हाथ काम, मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधकी, आही उत्तम रीत। सब काम करते हुए करनी करे निक्रम करे, ये सत्सबद के प्रभाव से निष्कामता आ जाती है। बुद्धि के अंदर संसार के सुखों का महत्व कम हो जाता है और परमात्मा के महारस का महत्व बढ़ जाता है। परमात्मा के नाम का महारस, परमात्मा के नाम का आनंद घट के भीतर आने लगता है। तो करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति बता, ऐसी युक्ति सदगुरु बता रहे कि सदा विलास त्रास नहीं मन, हमेशा सुख विलास में रहते हैं, हमेशा लील विलास में रहते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं, हमेशा छके हुए रहते हैं, हमेशा मगन रहते हैं, गरक रहते हैं, गरकाब रहते हैं, सराबुर रहते हैं आनंद से। और मन में किसी भी प्रकार का त्रास नहीं होता, मन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता, मन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता, किसी भी प्रकार का ताप नहीं होता। और भोग में जोग जमाए, सब प्रकार का काम करते हुए, ग्रस्त धर्म का निर्वाह करते हुए, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए, देव ऋण को चुकाते हुए, ऋषि ऋण को चुकाते हुए, पितृ ऋण को चुकाते हुए, अपनी आत्मा का कल्याण, ऐसी अद्भुत विलक्षण युक्ति सत्सबद की बता रहे कि जे त्यागी तो सत्सबद है और सबे ग्रह में, इस सत्सबद के बिना बाकी सब गृहस्थी है, चाहे शरीर से त्याग कर लिया, शरीर से त्यागी हो गए हो फिर भी वो वास्तव में त्यागी नहीं। महाराज कह रहे वास्तव में त्यागी तो वही है जिसने सत्सबद को धारण किया, क्योंकि ये पिंड और ब्रह्मांड से न्यारा कर देने वाला। कहीं भी रहोगे रहना तो है,
कहीं भी रहोगे खाना पीना तो करना ही है, सब कुछ तो शरीर की आवश्यकताएं पूर्ति करनी है, लेकिन रहते हुए आसक्ति मिट जाए, भोग में जोग जमाए, भोग करते हुए जोग लग जाए, क्योंकि शरीर के लिए आवश्यक भोग तो प्रदान करने पड़ेंगे। इसको नहीं प्रदान करोगे तो शरीर कैसे चलेगा? लेकिन जोग लग जाए, तो सब काम करते हुए परमात्मा की प्राप्ति करनी। पिंड ब्रह्मण से न्यारा कर देने वाला शब्द है, जिसमें श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचार। ये शब्द सांसों से अलग है, श्वासों से न्यारा है। श्वासों के अंदर अलग से धुन लग रही है, अलग से रटना हो रही है, लेकिन इस शब्द का अनुभव आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में अलग से करे, जिसमें शरीर की अपेक्षा नहीं है। श्वासें नहीं भी रहे, चली भी जाए, फिर भी आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति सतत रूप से करती रहेगी। इसीलिए कहते हैं होना साथ था सो हो गया। सुरत शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं हर्ष नहीं सो, क्योंकि अब इस शरीर की अपेक्षा नहीं रही, ये सुरता शब्द में लग गई, ये आत्मा शब्द का आनंद लेने में लग गई, आत्मा को अपना निज आनंद प्राप्त हो गया, भजनानंद प्राप्त हो गया, स्वयं आनंद प्राप्त हो गया, सत्य स्वरूप का आनंद प्राप्त हो गया, जिसमें अब उसे शरीर की अपेक्षा नहीं। अब शरीर रहे तो भी कोई बात नहीं, नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, तो उसे मृत्यु का भी भय मिट जाता है। तो जे त्यागी तो सत्सबद है और सबे ग्रह में, ऐसा सत्सबद जिसे प्राप्त हुआ वही वास्तव में त्यागी है। और इस सत्सबद को प्राप्त करके पूरब के 6 कमलों का छेदन करके, पिछम के 6 कमलों का छेदन करके जो विदेही मंडल के अंदर आनंद की अनुभूति कर, वही त्यागी। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, पुरा को गम न है। तो त्यागी वही है वास्तव में, जो पिंड ब्रह्मंड से न्यारा हो गया। श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचार, कहने सुनने की बात नहीं है जीव से, सुनत मस्त हुई जाए ऐसे ध्वन्यात्मक शब्द की। नाद, अनदनाद, जिंग, सोहंग और अगम, एक के बाद एक ध्वनि खुलती जाती है। तो ऐसे ध्वन्यात्मक शब्द की ध्वनि को सुनते सुनते मस्त रहता है, सुनत मस्त हुई जाए। ब्रह्म आपो छिटकावे, ये ब्रह्म, हम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, इस ब्रह्म होने का भाव भी भूल जाता है, अपना आपा भूल जाता है, अपना वजूद भूल जाता है, अपना गर्व भूल जाता है, अपना गुमान भूल जाता है, अपना स्वाभिमान भूल जाता है, सब भूल, कुछ भी नहीं रहता। हे परमात्मा जो है वो तू है, मैं कुछ भी नहीं, सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं, राम चरणों में करो, बड़ी चूक मुझ में, ब्रह्म आपो छिटकावे। इस प्रकार से अपने आप का जितना भी स्वार्थ पूर्ति है वो सब भूल जाते हैं, और फिर शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आती। अशुभ तो करता ही नहीं है, शुभ का भी चाहना नहीं रह जाती है। सब कुछ सत्सबद के अंदर सब समाहित हो गया, जिसको सत्सबद प्राप्त हो गया उसे सब मिल गया। अब कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह गया, अब कुछ करने क्रिया करना शेष नहीं रह गया कि जिसके लिए पाप पुण्य उपाना पड़े, क्योंकि ये तो पाप पुण्य काटने की दुधारी तलवार, खांडा है। ने अंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कह नहीं कोई, सो ने अंचर दे मुझताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। आत्म हंस जाय के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। ये ऐसा खांडा है, तलवार है, दोनों तरफ धार है इसके, पाप को भी काट देती है, पुण्य को भी काट देती है, दोनों को काट कर केवल पद आनंद पद में अवस्थित कर देती है। और ये आत्मा को बैरागी बनाकर, ज्ञान से बैरागी बनाकर, केवल्य ज्ञान से बैरागी बनाकर, पांचवें ज्ञान से बैरागी बनाकर निज पद में, आनंद पद में, केवल्य पद में
भेज देती। ये प्रेषता है, प्रेषक है, भेज देने वाला है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले ले, आवे पूरब ले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुख राम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं। ये 52 अक्षरों से बाहर है, भावना के अंदर इसका नाम लेने में नहीं आता इस सत्सबद का। राम कागदा ऊपर मंडे ने, मुख और जीभ पर आवे नहीं, रूप देख देखण के माए, दृष्ट मुष्ट में आवे नाए। ऐसा ये सत्सबद है। क्यों बावने बारे का है, यही पुरुष है और बाकी सब स्त्री है, बाकी सब आत्म सुंदरियां है। ये सुख का सागर है, सागर का कभी छे नहीं आता। नाड़े खाड़े तो तालाब सरोवर तो फिर भी सूख जाते हैं, लेकिन सागर का कभी छे नहीं आता। ये सुख का सागर प्रेषता, ये प्रेषता है, निज घर में ले जाने वाला है, प्रेषक है। और आवे पुरबले लेख, ऐसे पुरबले लेख से आता है, पुरबली पुण्य से आता है, संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से आता है, परमात्मा राम जी की कृपा से आता है। और जना को ले जाते, जिसके पास आ जाता है उसको निश्चित रूप से लेकर जाएगा। मेहर भई सदगुरु की तादिन, सता उदय गठ हुई, तादिन तिथि लिखी केवल की, ताम में कसर न। महाराज फरमाए उसमें कसर वाली बात नहीं, लेकर जाएगा, जना को ले जाए। और बड़ो पुरुष तब तेज, ये बहुत बड़ा पुरुष है, सबसे ऊंचा पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है, नीका पुरुष है, इससे ऊपर और कोई नहीं। और इसका तप बड़ा तेज, बाट अटकन नहीं पा। इस सत्सबद को कोई अटका नहीं सकते, इस सत्सबद को कोई रोक नहीं सकते। जिसको प्राप्त हो गया है उसका जाना तय है, निश्चित है। सोच करो मत, चिंता करो मत, प्राप्त हुआ है तो जाएगा, पक्का ही जाएगा। सत्सबद की कथा सुनी जो ज्ञानी ध्यानी सारा, 10वां द्वार फोड़ कर निकले। नहीं कहीं अटकना, कहीं नहीं अटकता है, ये 10वां द्वार फोड़ के निकलता है। 9 दरवाजों से नहीं जाता जीव, 10वें दरवाजे से जाता है और सत्सबद के संग जाता है। और 10वें दरवाजे को फोड़ने वाला, खोलने वाला ये सत्सबद ही है। ताला ताक सबद ही खोले, निरंकार धुन आगम बोले। ऐसा ये सत्सबद है। तो जे त्यागी तो सत्सबद है, त्यागी तो यही है, इसके बिना तो और सबे ग्रह माई। चाहे भले वो ग्रस्त छोड़ दिए हो, शरीर से विराग ले लिए हो, लेकिन है ग्रस्त में। महाराज कह रहे इस सत्सबद के बिना है ग्रस्त में। सत्सबद है तो त्यागी, नहीं तो ग्रस्त। और जो ग्रस्त में रह रहे हैं शरीर से, उनको सत्सबद मिल गया तो वो त्यागी, वो सच्चे बैरागी। जिसने शरीर से त्याग बैराग लिया है वो सच्चे बैरागी, त्यागी नहीं है। त्यागी बैरागी तो सत्सबद। कारण सारा समझा रहे हैं एक एक विस्तार से कि तन सो धन मन सो माया फिर सकत सो चाले। इस तन को चलाने के लिए, इसको प्राणों को इस शरीर में बनाए रखने के लिए, आत्मा को इस शरीर में बनाए रखने के लिए धन की आवश्यकता होती, भोजन प्रसाद की आवश्यकता होती। तो बिना धन के भोजन प्रसाद प्राप्त नहीं होता। तो तन सो धन और मन सो माया और फिर सकत सु चाले, बिना शक्ति के, तो ये चलने माया के बिना ये मन रहता नहीं, ठहरता नहीं। तो तन को भी चलाने के लिए सुख सुविधाएं चाहिए, भोजन प्रसाद चाहिए, असन बसन चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो तन सो धन मन सो माया और फिर सकत सु चाल, इनके चलाने के लिए आवश्यक चीजें तो चाहिए ही चाहिए इसको। तो इनको तो आप छोड़ भी नहीं सकते।
कैसे छोड़ोगे? मन सोबा मन निस्दिन बांधे, एक गए दूजी पाले। देखो, तन से भले त्यागी हो जाओगे, लेकिन मन से त्यागी होना मुश्किल है। मन से त्यागी केवल सत्संग ही कर सकता है और दूसरा नहीं कर सकता। मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाए। कब होगा मन बैरागी? ये मन माया का त्याग कब करेगा? आसक्ति को कब छोड़ेगा? जब शब्द में सूरत समाए, जब सुरता जो है इस दुनियात्मक शब्द में लग जाएगी, तब जाके ये मन बैरागी होगा। इसके बिना तो नहीं होगा। काम तजे ते क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए, मान बढ़ाई शोभा। ये सब चीजें हैं। क्या क्या त्यागोगे? कामनाओं को त्यागने से क्रोध नहीं जाता, क्रोध को त्यागने से लोभ नहीं जाता। काम तजे ते क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजे ते लोभ, लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए। लोभ को भी छोड़ दोगे तो अहंकार तो बना रहेगा अच्छे होने का। देखो मैंने इतना त्याग कर दिया, उस बात का भी अहंकार आ जाता है। अच्छे होने का, त्यागी होने का भी अहंकार आ जाता है। काम तजे ते क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजे ते लोभा, और लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए। और फिर सबसे जीणी माया क्या है? मान बढ़ाई शोभा। चलो ठीक है, ये सब चीजें छोड़ दी, अहंकार भी छोड़ दिया, लेकिन मान बढ़ाई शोभा तो नहीं जाती। कोई शोभा करते हैं, अपनी महिमा करते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं, कोई अपना सम्मान करते हैं, तो कैसे खुश हो जाते हैं। तो खुश हो रहे हैं अभी मान बढ़ाई शोभा से, तो इसी मान बढ़ाई शोभा की जीणी माया ने घेरा हुआ। ये मान बढ़ाई शोभा की सिद्ध शिला अभी फूटी नहीं है। ये फूटेगी तब जाके महाराज हमारे काम हो। और ये सिद्ध शिला तो सबसे से फूटेगी, उसके बिना नहीं फूटने वाली। मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाए। इस प्रकार से मन बैरागी हो जाए और माया की आसक्ति को छोड़ दे भीतर से। वो कब छोड़ेगा? जब शब्द में सूरत समाए, जब सुरता दुनियात्मक शब्द में समाई रहेगी, सूरत और शब्द का मेल रहेगा हमेशा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये गम बिरले पाए। ये जानकारी बिरले ही साधना करने वाले जन को मिला है, और उन्होंने जिनको मिला है वो परम पद के वासी हो गए, और वार का वारी, और सब इधर ही रह गए। नाम कला विद न्यारी हो संतो, नाम कला विद न्यारी, जो जाण्या सो पार पहुंचा, और वार का वारी। जिसने ये निज नाम की कला को जान लिया, कुदरत कला को जान लिया, नेचर को जान लिया, वो तो पार पहुंच गए, और बाकी सब इधर के इधर ही रह गए, त्रिलोकी में रह गए। तो तन सो धन मन सो माया, फिर सकत सो चाले। बिना शक्ति के, बिना ताकत के, बिना जोर के, बिना धन के, बिना मन के ये तन नहीं चल सकता। बिना माया के ये शरीर नहीं चल सकता। तो मन सोबा मन निस्दिन बांधे, एक गए दूजी पाले। मन के अंदर अनेक प्रकार के मंसूबे चलते रहते, अनेक प्रकार की कल्पनाएं चलती रहती है, अनेक प्रकार के संकल्प और विकल्प चलते रहते हैं, अनेक प्रकार के सुख प्राप्ति के उपाय चलते रहते हैं। तो वो सब उपायों को अंदर बंद कर, तन से भले कितना ही त्याग कर लो, लेकिन मन से त्याग नहीं हो पाता है। एक इच्छा की पूर्ति करते तो दूसरी जागृत हो जाती, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, एक के बाद एक इच्छाएं आगे से आगे जागृत होती रहती। तो मनसोबा मन निस्दिन बांधे, एक गहे दूजी पाले, ये ठहरती नहीं है। ये कब ठहरेगी? जब सत शब्द का संतोष आएगा, जब राम भजन के माध्यम से संतोष आएगा घट के भीतर, तभी ये मन के मंसूबे, मन के संकल्प विकल्प, मन की मनोकामनाएं, मन के मनोरथ तभी जाकर ठहरेंगे। इसके बिना नहीं ठहरने वाले। और महाराज समझा रहे हैं कि खुगदिया आण सकल को घेरे, तिरखा निंद्रा आवे। इस शरीर की आवश्यकता है, शरीर का धर्म है, वो तो
होगा ही होगा शरीर के संग। शरीर को भूख लगेगी और शरीर को प्यास लगेगी और शरीर को नींद आएगी, ये शरीर का धर्म आएगी। कैसे त्याग सकते हो भूख को, कैसे त्याग सकते हो प्यास को, कैसे त्याग सकते हो नींद को, कैसे त्याग सकते हो? बिना सत्संग के नहीं त्याग सकते। ये शरीर का धर्म है, शरीर को आवश्यक चीजें प्रदान करनी पड़ेगी। शरीर से त्याग कर लेने से ये चीजें तो नहीं ठहरेगी। इन चीजों में कमी तो सत्संग से आएगी। निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे हार। जो निज हंस हो गए परमात्मा के, निज नाम को धारण करके और सुखमणा के 1000 पांक के कमल से लगाकर अनंत पांक के कमल तक, सहस्त्र धारा से अनंत धारा तक मोती बरस रहे हैं। उन मोतियों की बिरखा, हीरो के बिरखा का आनंद ले रहे हैं। वो निज हंसा का ये ही चारा, सुखमण मोती करे आहार। उनका आहार क्या हो जाता है, उनका भोजन प्रसाद क्या हो जाता है? ये आहार भोजन प्रसाद आत्मा का है। आत्मा ऐसे आहार को जब करती है तब तृप्त हो जाती है। उसकी अनंत जन्मों की भूख थी, प्यास थी, वो भूख प्यास मिट जाती और बार बार फिर जन्म मरण में नहीं। और उसकी प्यास कैसे बुझेगी? जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हो जाए। इस निज नाम से जो सुखमणा जागृत हुई है, उस सुखमणा में से जो अमृत आ रहा है भजन का, रटता रटता भयो मिठासा, हरस भयो आयो विश्वासा। ऐसा विश्वास आ जाता है, हर्षिता आती, खुशी की लहर दौड़ती है अंदर और मिठास से मुंह मीठे मीठे गुटके आते हैं। तो उस समय कैसा लगता है? जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हो जाए। ये राम नाम का जो अमृत बरस रहा है, राम नाम के सुमरन से जो अमृत आ रहा है, ये एक पल के लिए भी साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन नहीं छोड़ना चाहता कि मैं थोड़ी देर जल पीऊं, उस समय तक ये अमृत डाइल्यूट नहीं हो जाए, कम नहीं पड़ जाए। एक क्षण के लिए भी नाम छूटता नहीं, नाम इतना मीठा लगता है। और इसके बिना तो महाराज फरमाने, खूब दिया आण सकल को घेरे। सबको भूख लगेगी, सबको प्यास लगेगी, तिरखा निंद्रा आवे, नींद भी आएगी। लेकिन ये सत्संग जब आ जाता है निज नाम, तो ये क्या करता है? सोऊ तो सोवण नहीं देवे, जगसु हेत न भाई। आठों पोर 32 घड़िया उड़े गिगनगढ़ माई। ये तो उड़ता रहता है गिगनगढ़ में, ऊपर की ओर ले जाता रहता है, ऊपर की ओर की यात्रा कराता रहता है। उर्ध गति है इसकी, ऊपर की ओर उड़ने की गति है। और मैं सोने जाऊं तो ये सोने नहीं देवे, और रात को ही उठा दे, बेगा ही उठा दे, जल्दी उठा दे। सोऊ तो सोवण नहीं देवे। क्यों उठा दे? क्योंकि इसकी धुनी चल रही है इतनी जबरदस्त, उस धुनी को आनंद लेने के अंदर उठा देता है। सोऊ तो सोवण नहीं देवे और जगसु हेत न बांधे। और संसार के सुखों से हेत मेरा समाप्त कर देता है। शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के जितने भी सुख है, उन सब का हेत स्वतः ही छूट छूट जाता है। छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये त्यागी है, बैरागी है, महारस और आनंद प्रदान कर रहा है। तो इसके सामने संसार के विषयों के सुख फीके लगे, उसमें इतना रस नहीं रह जाता है जितना महारस इसका। तो जो चीज अमोलक प्राप्त हो गई, अच्छी चीज प्राप्त हो गई, तो अच्छी चीज को प्राप्त करके कौन हल्की चीज पाना चाहे? जिसको आगे कहीं हीरे मिल रहे हो और थैले में सब्जी भरी हो तो क्या करेगा? खाली करो थैला सब्जी का और हीरे भर लो। ऐसे ही ये महारस जिसको प्राप्त हो गया, वो फिर हल्की चीजों पर उसकी दृष्टि नहीं रह जाती। ऐसा महा आनंद प्राप्त हो। इसके बिना तो महाराज माने खूब आण सकल को घेरे और तिरखा निद्रा आवे, तामस कले ज्ञान सो राजस, सुपने में जीव जावे। इस सत्संग के बिना तो तमोगुण और रजोगुण, ये दोनों गुण उसे सताते। तामस कले, तमोगुण में क्रोध करके दुखी होता है, और तामस कले ज्ञान सो राजस,
और रजोगुण में अनेक सुख प्राप्ति के उपाय करता है। और समझो उसने शरीर से त्याग ले लिया, विराग ले लिया, तो वो त्याग विराग लोक लज्जा के कारण, लोग क्या कहेंगे, उसके कारण जागृत अवस्था में तो सुख नहीं ले सकता रजोगुण का, और तमोगुण का भी नहीं कर सकता। तो महाराज फरमा रहे हैं वो क्या करता, फिर सपने में जीव जाता, सपने के अंदर वो सारे भोग भोग लेता, क्योंकि मन तो वैरागी नहीं हुआ, शरीर से ऊपर से विराग लिया। जब तक मन वैरागी नहीं होगा तब तक ये माया की आसक्ति त्यागेगा नहीं भीतर से, और भीतर से नहीं त्यागेगा तो सपने में भोग लेगा, ऊपर से नहीं भोग पाए तो तामस कले ज्ञान सो राजस सुपने में जीव जावे, और सब आकार नैन सो देखे कान नाद जहां जावे। ये आंख सब प्रकार के दृश्य देखती है, अच्छे बुरे सब तरफ जाती है, और जहां से आवाज आ रही है, जहां से मधुर संगीत बज रहा है, जहां से कानों का रस मिल रहा है, उधर कान लग जाता है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाई, गो गोचर जहां लग मन जाए, तहां लग माया जानो भाई। तो सब आकार नैन सो देखे, सुंदर रूप नैन देखने के लिए लालायित रहते हैं, अच्छी ध्वनि मधुर संगीत कानों का रस लेने के लिए कान लालायित रहते हैं। सब आकार नैन सो देखे, लेकिन जब घट के भीतर दिव्य नैन खुल जाएंगे, ब्रह्मचक्षु खुल जाएंगे, भीतर में परमात्मा के सत्स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे, आनंद स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे, तो ये नयन भी बाहर का नयन सुख लेने के अंदर नहीं लगेगा, क्योंकि भीतर में आनंद आ रहा है। तो नयन उलट बंद लागे, नयन जो है पलट जाएंगे, नयन बंद हो जाएंगे, उन्मुनी मुद्रा लग जाएगी, आधे नयन खुले आधे नयन बंद, और ध्यानस्थ अवस्था के अंदर भीतर में आनंद आ रहा है। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। जब भीतर के चक्षु खुल जाएंगे, भीतर का आनंद आने लग जाएगा, घट पर्चों का आनंद आएगा, तो ये बाहर के आकारों से इसकी आसक्ति कम हो जाएगी। बाहर जो रूप के दर्शन से इसको आसक्ति है, अच्छे रूप को देखना चाहता है, उस अच्छे रूप की आसक्ति भी समाप्त हो जाएगी। सब आकार नैन सो देखे, और कान नाद जहां जावे, और कान जो है सुंदर संगीत कहीं बज रहा हो तो उसमें लग जाते हैं। लेकिन जब भीतर का संगीत आरंभ हो जाएगा, नो सोई नाड़ी मंगल गावे, तामन बहुरा अति सुख पावे, भीतर के आनंद में बड़ा आनंद आएगा, भीतर की ध्वनि में बड़ा आनंद आएगा। ये जी सुनता हो गुरु ज्ञानी, गगन में भंवर गुंजारा, गगन मंडल में जो भंवर गुंजार हो रही है, ये सदगुरु के ज्ञान को धारण करने वाले, साधना करने वाले जनों, क्या आप सुनते हो ऐसी ध्वनि को? जब ऐसी ध्वनि को सुनने में लग जाओगे तो ये कानों का रस लेने के लिए भी कान कहीं जाएंगे नहीं इधर, क्योंकि भीतर का इतना भारी आनंद आ रहा है, तो ये कान जो है किधर लगेंगे? उस भारी आनंद को छोड़कर क्षणिक सुख की तरफ लगेंगे? नहीं। सब आकार नैन सो देखे, कान नाद जहां जावे, बास ग्राण गहे सब सारी, सूरत सृष्टि फिरा। क्या कह रहे हैं महाराज? ये जो नाक है सब प्रकार की खुशबुएं लेता है, अलग अलग प्रकार की सुगंधित द्रव्यों को लेने में लगा रहता है, इतर फुलेल अनेक प्रकार के पुष्पों की खुशबू सब लेने में लगा रहता है।
लेकिन जब भीतर का आनंद आ जाएगा, भीतर की खुशबुएं जागृत हो जाएगी, भीतर के अंदर अनुभूतियां होने लग जाएगी, तो बाहर की खुशबू की भी आसक्ति मिट जाएगी। बास घ्राण गह सार सब सारी, ये जो है नाक सब प्रकार के खुशबुओं को लेने के अंदर लालायित रहते हैं। और सूरत सृष्टि फिर आ गई, बैठे तो यहां है, लेकिन ध्यान जो है, सुरता जो है, सब तरफ फिर के आती, सब तरफ डोलती रहती। लेकिन जिसको सत्सबद प्राप्त हो गया, उसके नाम में लग जाती, ध्वन्यात्मक शब्द प्राप्त हो गया, उसकी धुनी में सुरता लग जाती, सुरत शब्द का मेल हुआ। लेकिन जब ध्वन्यात्मक शब्द ही नहीं है, तो सुरता सब जगह डोलती रहेगी, जगह जगह जाती रहेगी। तो शरीर से भले त्याग कर दिया हो, लेकिन उनकी सुरता तो सब जगह जा रही है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि भाई ये त्यागी तो सत्सबद है, और सभी ग्रह माई, सारा इतना दृष्टांत देकर समझा रहे कि वास्तव में त्यागी बनाने वाला, मन को बैरागी बनाने वाला तो सत्सबद है। इस आत्मा का कल्याण करने वाला तो सत्सबद है, इसके बिना तो नहीं होता, सुरता ठहरती नहीं। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। मुख में जीभ रात दिन बोले, नाभ कमल को वासी। क्या कह रहे हैं? ये जो जीभ है मुख के अंदर, रात दिन बहुत बातें करती है, और वो नाभ कमल के ही वासी रहती, यानी नाभ कमल से आगे की उसे कोई समझ नहीं। श्वासों ये कहां तक जाती है? श्वासों की दौड़ कहां तक है? नासिका से लगाकर नाभि तक। तो श्वासों के आधार से कही जाने वाली 52 अक्षरों की बातें ये जीभ मुंह कथता रहता है रात दिन। मुख में जीभ रात दिन बोले, नाभ कमल को वासी। तो उसका नाभ कमल नहीं छूटता, यानी श्वासों से न्यारा नहीं हो सकता बिना सत्सबद के। 52 अक्षरों से न्यारा नहीं हो सकता बिना सत्सबद के। 52 अक्षरों का ज्ञान ही कथेगा, 52 अक्षरों का ज्ञान ही सुनेगा, विचारों के द्वारा ज्ञान ही कथेगा, विचारों के द्वारा ज्ञान ही सुनेगा। भावना बारे की गम नहीं होगी बिना सत्सबद के। तो मुख में जीभ रात दिन बोले, नाभ कमल को वासी। नाभ कमल कैसे छूटेगा? बिना सत्सबद के तो नहीं छूट सकता। आगे के कमल कैसे छेदन करे, कैसे प्राप्त करेगा? सत्सबद ही आगे के कमल प्राप्त कर सकता है। नाभ कमल तक तो अन्य साधन भी रहते हैं। मुख के आधार से बोले जाने वाले सब शब्द नाभ कमल तक के होते हैं, इससे आगे के नहीं। तो महाराज हमारे कै सुखराम में लोक तीनों लग, सबके गढ़ जम फांसी। जब तक ये खंड पिंड ब्रह्मण से न्यारा नहीं होगा, स्वर्ग मध्य पाताल से न्यारा नहीं होगा, 10वें द्वार को फोड़कर नहीं निकसेगा, तब तक तो सबके गले में जमराज की फांसी है। सब जमराज के एरिया में है। ये त्रिलोकी तक जमराज का राज, 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। 3 लोक 14 भवन के अंदर निवास करने वाले प्राणी, 7 नीचे के भवन और 7 ऊपर के भवन। इन 14 ही भवनों में 84 लाख प्रकार के प्राणी निवास करते हैं, और सबके ऊपर धर्मराज नियुक्त किया हुआ। वो सबको अपने अपने कर्मों का फल भुगताता है, कोई उससे बच नहीं सकता। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। लेकिन जब निज नाम आ जाता है, तो चित्रगुप्त लेखन धर मेली, पाप पुण्य खत फाड़े। निज नाम के प्रभाव से जब निष्काम कर्मयोग जागृत हो जाता है, तो चित्रगुप्त भी लिखना बंद कर देते,
और जो आज दिन तक के पाप पुण्य के खत थे वो भी फाड़ देता, और जीव भाव को छोड़कर शुद्ध चेतन होकर निर्मल होकर परमात्मा पद में लय हो जाता है। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म। ऐसे बूंद जब सागर में मिल जाती है, आत्मा जब परमात्मा में मिल जाती है, फिर उसे कोई न्यारी नहीं कर सकता वहां से। और इसके बिना तो महाराज हमारे कै सुखराम लोक तीनों लग, सबके गले जम फांसी, सबके गले में जम की फांसी पड़ी हुई है। साधो भाई तंदर त्यागी नाई, जे त्यागी तो सत शब्द है और सबे ग्रह माए। इसलिए महाराज हमारे जब तक तन धर रहे हो तब तक तो त्यागी नहीं हो। जिस दिन तन धरना छोड़ दोगे, तन दुख जा दिन जावसी, जा दिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते गो नरिये। तो जब तक तन धर रहे हो तब तक तो त्यागी बिल्कुल भी नहीं। और जिस दिन तन धरना बंद कर दोगे, जिस दिन आदुकर छूट जाएगा, उस दिन त्यागी होगे, और वो भी सत्सबद के साथ लगकर होगे। इसके बिना तो नहीं होगे। बाकी तो सबका ग्रस्त का शरीर है और वो ग्रस्त से ही चलता है, इसके बिना तो चलने वाला नहीं है। अवधू माया तजियने जावे, वो अवधू माया तजियने जावे, ग्रह को तज के बिस्तर बांधा, बिस्तर तज के फेरी, ग्रह को तज के बिस्तर बांधा, बिस्तर तज के फेरी, लड़का तज के चेला कीना, तहुमति माया गेरी, लड़का तज के चेला कीना, तहुमति माया गेरी, वो अवधू माया तजियने जावे, वो अवधू माया तजियने जावे, जैसे बेल बाग में अरुजी, माय रही अरु जाई, जैसे बेल बाग में अरुजी, माय रही अरु जाई, छोड़े से वह छूटे नाही, कोटि ने करे उपाय, छोड़े से वह छूटे नाही, कोटि ने करे उपाय, वो अवधू माया तजियने जाई, वो अवधू माया तजियने जाई, काम तजे ते क्रोध ने जाइए, क्रोध तजे ते लोभा, काम तजे ते क्रोध ने जाइए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार ने जाइए, माने बड़ाई शोभा, लोभ तजे अहंकार ने जाइए, माने बड़ाई शोभा, वो अवधू माया तजियने जावे, वो अवधू माया तजियने जावे, मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सुरत समाई, मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सुरत समाई, कहत कबीर
सुनो भाई साधु, यह गम बिरले पाई। कहते कबीर सुनो भाई साधु, ये गम बिरले पाई। वो अवधू माया तजियन जाई। वो अवधू माया तजियन जाई। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम सा सभा ने राम सा।